भक्तों हो जाओ सावधान, क्योंकि 21 सितंबर यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और भयानक सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर 2025 सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, 6 राशियां बनेगी, करोड़पति सूतक काल, गर्भवती महिलाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 8 से 12 मिनट का समय निकालकर ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। भक्तों, 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 21 सितंबर 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। इस 21 सितंबर को लगेगा, कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा, भारत में आएगा नजर। और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस सूर्य ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक सूर्य ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बदल जाएगा। चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है, और इसके दौरान कई सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। इस ग्रहण को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का असर कब और कहां दिखाई देगा, क्या भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, और ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए व क्या नहीं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर तक रहेगा, और क्या यह भारत में नजर आएगा। इस ग्रहण का लोगों के जीवन पर क्या असर होगा। ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला सूर्य ग्रहण था वह 14 मार्च को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। और यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेगा, और 21 सितंबर का लगने वाला यह सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह सूर्य ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर 2025 की रात 10:39 पर हो जाएगी, और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति 22 सितंबर को सुबह 3:29 पर होगी। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है। और क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिख रहा है
इसलिए भारत में भी इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 21 सितंबर 2025 की सुबह 10:10 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:29 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही सिलाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाएं, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। भक्तों, अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी न करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 5 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट
बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और सूर्य ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम आदित्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आपकी कुंडली में लगे हुए हैं वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। सूर्य के दोष या कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर सूर्य दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय सूर्य मंत्र का जाप करें और तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें लाल फूल और रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे सूर्य दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी।